जीएसटी। पिछले कुछ समय से जीएसटी भारत में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला और सुना जाने वाला शब्द बन गया है। सुबह के अखबार की पहली हेडलाइन से लेकर रात को खाने की टेबल तक चारों तरफ बस जीएसटी ही जीएसटी। बावजूद इसके व्यापारियों से लेकर आम जन तक इस जीएसटी को कितना समझ पाया है? अगर सरल शब्दों में कहें तो जीएसटी को समझना एक टेढ़ी खीर है। आपकी इस टेढ़ी खीर को थोड़ा सीधा करने मतलब आपकी उलझनों को सुलझाने के लिए जीविक मीडिया का स्पेशल कार्यक्रम जीएसटी बोले तो। जीएसटी क्या है, इसके मीनिंग क्या है, इस सवाल का जवाब जानते हैं मिस्टर ज्ञान सेठ जी से, जो पिछले 20 सालों से टैक्सेशन में एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जीएसटी को एक अगर आम भाषा में हम बोले तो टैक्स का सरलीकरण, जो पहले व्यापारियों को समझ में नहीं आता था कि इस चीज़ पर कितना टैक्स लगेगा, किस किस स्टेज पे लगेगा, कितनी तरह का लगेगा, उन सभी को मिलाकर एक टैक्स प्रणाली लाई गई है जो जीएसटी के नाम से जानी जाती है। जीएसटी मीन्स ग्रैंड सोल्यूशन इन टैक्सेस। आम जनता के लिए जीएसटी क्या है आप ये समझ लीजिए कि 17 कर और 26 उपकर जो 1 जुलाई से पहले लगते थे, हर व्यक्ति पर लगते थे, हर प्रोडक्ट पर लगते थे, कहीं ना कहीं जहां आवश्यकता थी वह लग रहे थे, उनके स्थान पर एक कर एक राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए जीएसटी लगाया गया है। टैक्स की बुक है, बहुत मोटी है, उतनी भी नहीं है, ये भी है। आप एक्साइज की बुक्स हैं, इन सभी के स्थान पर इतनी बड़ी बड़ी बुक्स हैं, दिमाग पर कितना बोझा डालती है। इन सब के स्थान पर एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कितनी छोटी सी है। अब पढ़ने में भी आसानी है, समझने में भी आसानी है, लेकिन जिनके मन खराब है उनको इसमें भी समस्या है, उनको उसमें भी समस्या थी। जिनको टैक्स नहीं देना था उनको तब भी समस्या थी, अब भी समस्या है। जीएसटी क्या है, इसकी इंटरनेशनल हिस्ट्री क्या है, यह भारत में कैसे लागू हो रहा है और कौन कौन से क्षेत्र होंगे इससे प्रभावित, ऐसे ही अनेकों सवाल के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट हरीश प्रजापति जी, जो पेशे से एक सीए हैं, साथ ही जीएसटी के प्रोफेसर भी। इस दुनिया में जीएसटी की शुरुआत 1954 में सबसे पहले फ्रांस ने की थी। उसके बाद बहुत से देश आज जीएसटी को लागू कर चुके हैं। हिंदुस्तान में जीएसटी लागू करने की जो पहल थी वो सन 1986 में मोडवेट के नाम से शुरुआत हुई। जो मोडवेट और वैट जो दोनों एक टैक्स के सिस्टम हैं, ये जीएसटी के ही पार्ट हैं। जो वैट है जीएसटी का सिंप्लीफाई छोटा रूप जीएसटी का वैट है, जिसे 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था। जीएसटी अकेला नहीं है, इसके भी पार्ट्स हैं। वह पार्ट्स कौन कौन से हैं और भारत में जीएसटी किस तरह से लागू किया गया है? हिंदुस्तान में जो जीएसटी लाया गया है वो हिंदुस्तान के फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी की बात करें कि किन किन तरह से जीएसटी पूरी दुनिया में लागू किया गया है, तो मोस्टली 3 तरह है। सबसे पहला है नेशनल जीएसटी का प्रिंसिपल। उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है सिर्फ उसी को जीएसटी लागू करने का अधिकार होता है। दूसरा होता है स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं उन्हें जीएसटी लागू करने का अधिकार होता है। एक होता है कनकरेंट या डुअल जीएसटी। हिंदुस्तान में जो इम्प्लीमेंट किया गया है वो कनकरेंट और डुअल जीएसटी को अप्लाई किया गया है। इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों को जीएसटी कलेक्ट करने का और लेवी करने का बराबर अधिकार है। क्योंकि हिंदुस्तान एक फेडरल सिस्टम है, ये यूनाइटेड ऑफ स्टेट्स है, यूनिटी ऑफ स्टेट्स है। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूँ क्या है। वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। जीएसटी एक एक्ट है, नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसके पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो पार्ट्स है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। जो सीजीएसटी है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, ये सारे जीएसटी का गॉडफादर है। ये उस जॉइंट फैमिली के उस मेन आदमी की तरह है कि जिसके आदेश और जिसके डिस्कशन के अलावा बिना आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, सारे डिसीजन वो बनाएगा। तो सीजीएसटी है, ये इनका गॉडफादर है।
इसके बाद आता है स्टेट एंड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ CGST की कॉपी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर फर्क होता तो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेशन में और इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कोई फर्क ना रह जाता। GST में और जो पास्ट वाला इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था उसमें फर्क नहीं रहता। दूसरा 2 हो गई, तीसरा है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें भी कुछ नहीं, ये भी सिर्फ CGST की कॉपी है, लेकिन क्या है, CGST, SGST और IGST, एक बचा UTGST, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। किन किन राज्यों पर लग रहा है GST और कहां कहां लगेगा UTGST? हिंदुस्तान में 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। जो राज्य हैं उनमें तो SGST लगेगा और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें UTGST लगेगा। इसमें GST में 5 यूनियन टेरिटरीज को ही इन्वॉल्व किया गया है, दिल्ली और पांडिचेरी 2 को नहीं किया गया है। काफ़ी साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि ऊपर से 1 रुपया चलता है, नीचे जनता तक 10 पैसा पहुंचता है, यानी 90 पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। आज इस सरकार ने इस धंधे को बंद करने की जो कोशिश की थी वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मैं नहीं कह सकता कि वो सक्षम हुए हैं, लेकिन आज ये स्थिति कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। उसी तरह से आप समझें कि पहले जो टैक्स जो होता था नीचे से 1 रुपया चलता था, आम जनता में 1 रुपया देता था, सरकार के खाते में 10 पैसे पहुंचते थे, यानी कि 90 पैसे ये दुकानदार, ये मिल मालिक, ये फैक्ट्री मालिक खा जाते थे। तो आज 1 रुपया ही ऊपर पहुंचना है और 1 रुपया ही नीचे आना है। जब 1 रुपया ऊपर जाएगा, 1 रुपया नीचे जाएगा, तो ये सारा जो पैसा है वो जनता की भलाई में ही तो काम आने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम आने वाला है, गरीब के लिए काम आने वाला है, किसान के लिए काम आने वाला है। तो इसमें आम जनता का तो लाभ ही लाभ है। GST से जुड़े अन्य वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जीविक मीडिया। यदि आपके पास भी या आपके मन में भी कोई सवाल है GST से जुड़ा हुआ तो हमें लिखें, नीचे दी हुई email ID पर। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे एक्सपर्ट्स।